नोटियाल जी, आज क्या हो रहा है? आज स्कूल का अंतिम दिवस है 2023 का। तो यहाँ पर इंटरवल के बाद हम बच्चों के लिए जो प्रोग्राम होता है, हमारे पास साइंस क्विज है या उस पर डिबेट है और एक दो प्रोग्राम और है, सदन वाइज चलेंगे। आज सारा समय उसी को दिया जाएगा। और ये ममगाई जी जी। और सर कैसे लग रहा है? बस ठीक लग रहा सर, मजा आ रहे हैं? मजा आएगा। जोश जी। और सर ठीक है? बस आप बहुत तो आपको मैं एक पेन देना चाह रहा हूँ। धन्यवाद। शिक्षक दिवस के दिन नहीं दी मैंने आपको पेन, आज दे रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो फ्रेंड, तो आपका स्वागत है आज के एक नए ब्लॉग में। तो आज है दिसंबर मंथ का लास्ट सैटरडे और इसके साथ ही ये 2023 का लास्ट सैटरडे है। तो इसके साथ ही आप जानते हैं कि जैसे कि जो स्कूल्स होते हैं उसमें मंथ का जो लास्ट सैटरडे होता है उसमें प्रतिभा दिवस मनाया जा रहा है। तो हमारे स्कूल में इस समय चल रही है प्रतिभा दिवस मनाने की तैयारी। तो पीछे देख सकते हैं इसके लिए तैयारी कर रहे हैं और वहाँ टेबल्स लग चुकी हैं। साथ ही वहाँ पे एक पोस्टर भी लगा है प्रतिभा दिवस का स्कूल्स का। और सबसे पहले यहाँ पे होगी साइंस क्विज कंपटीशन। तो आज का जो प्रतिभा दिवस है उसमें सबसे पहला प्रोग्राम है साइंस क्विज कंपटीशन और उसके लिए यहाँ पे पार्टिसिपेंट तैयार हो रहे हैं। तो आपको भी दिखाते हैं आज का प्रोग्राम, बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और जो वीडियो पे या चैनल पे पहली बार आ रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारे विद्यालय के सीनियर लेक्चरर ज्योग्राफी श्री अटल जी। तो सर अटल जी, आज का प्रोग्राम कैसे लग रहा है आपको? आज का प्रोग्राम सर जी बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, ज्ञानवर्धक है, शिक्षाप्रद है। इससे जो है सामाजिक विकास, शैक्षिक विकास और बाकी जो है प्रेरणा मिलती है कि बच्चों के अंदर ये भावना इससे जाकर। इसीलिए इस प्रोग्राम का नाम प्रतिभा दिवस है, यानी उनके अंदर जो प्रतिभा है उसको हमें बाहर निकालना, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है। तो निश्चित तौर से बच्चों के लिए यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए। इस प्रतियोगिता में 7 राउंड होंगे। गाने के साथ साथ जो है डांस भी कर रहे हैं अपने गाने पर। ये कोई बच्चा गा रहा है, उनकी टीम 2 बच्चे गाना गा रहे हैं, 2 जो है वहां पर डांस कर रहे हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम को सम्मिलित किया है हमने। तो आज मुख्य फोकस जो है ज्ञान प्रतियोगिता पर है, तो उस पर आप ध्यान देंगे। उसके बाद जितना भी समय बचेगा आप विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रतिभा दिवस है और इसका मतलब यही है कि हमें नए नए बच्चों की खोज करना है कि कौन विद्यार्थी ऐसे हैं जो छुपे हुए हैं, आगे नहीं आते किसी भी तरह से। यहाँ पे हमारा स्कोर बोर्ड हो गया है तैयार, पूरे सदन वाइज यहाँ पे डिवाइड कर दिया है और लगभग 6 राउंड की प्रतियोगिता होगी। कितने राउंड चलेंगे सर? 7 राउंड। प्रतिभा दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है और इस प्रतिभा दिवस के अंतर्गत हमारे सामने यहाँ पर विज्ञान क्विज प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। यह पहला क्वेश्चन सुभाष सदन के लिए। मैग्नीशियम रिबन का दहन होने पर वह किसमें परिवर्तित होता है? इस क्वेश्चन का आंसर नहीं, तो इस क्वेश्चन का आंसर है मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण। तो पटेल सदन उनके लिए है, मुझे वे चूने का उपयोग बताइए। पटेल सदन। सफेदी करने के लिए। ठीक है, सफेदी करने के लिए बिल्कुल सही आंसर। आजाद सदन के लिए जो क्वेश्चन है वो ध्यान से सुनिए। संगमरमर का रासायनिक फार्मूला बताइए। CaCO3। CaCO3 बिल्कुल सही आंसर। हम चलते हैं लक्ष्मीबाई इस सदन के लिए। चिप्स की थैली में क्या युक्त कर देते हैं ताकि उसमें उपचयन न हो सके? बिल्कुल सही आंसर, जोरदार तालियां। ये पहले राउंड का लास्ट जो है
सदन क्वेश्चन उसके लिए बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है। CaOH का होल 2 नहीं पढ़ा तुमने? ये आप लोगों को दूसरे राउंड में सुभाष सदन के लिए ये क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या आवश्यक है? ये आपने बताना है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस के मतलब कंपोनेंट्स क्या हैं? CO2, H2O, क्लोरोफिल, सनलाइट एंड वाटर। बिल्कुल सही आंसर। और पटेल सदन के लिए ये क्वेश्चन ध्यान से सुने। डायाफ्राम मनुष्य के किस तंत्र से संबंधित भाग है? श्वसन तंत्र। वेरी गुड। क्या बोल रही? श्वसन तंत्र। बिल्कुल सही आंसर, जोरदार तालियां। लक्ष्मीबाई सदन के लिए जो क्वेश्चन है वो है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? हाँ, 4। बिल्कुल सही आंसर। ये दूसरे राउंड का गौरा देवी सदन के लिए ये है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? और तीसरे राउंड का ये सुभाष सदन के लिए ये क्वेश्चन है, वो है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? कोई बच्चा बोलना चाह रहा है? पीयूष ग्रंथि नहीं है। पीयूष ग्रंथि है तुम्हारे में? ये पटेल सदन के लिए एक लड़की वो बोल रही है। कौन बोलना चाह रहा है यहाँ से? लीवर, राइट आंसर। बिल्कुल सही, लीवर। इसे ये गौरा देवी सदन के लिए ये क्वेश्चन, कौन सी अधातु चमकीला है? ये कौन सी अधातु बहुत इंपॉर्टेंट है। चमकीली है? उस धातु का नाम बताना सुना है बेटा तुमने उसका नाम? गौरा देवी सदन। इसका आंसर नहीं तो ध्यान से सुन लीजिए, इसका आंसर है आयोडीन। आगे बढ़ते चौथे राउंड की ओर, और चौथे राउंड के लिए ये सुभाष सदन के लिए ये क्वेश्चन, पीतल मिश्र धातु है और किन किन धातुओं से मिलकर के पीतल बनता है, उन धातुओं का नाम हमने बताना है। ये तांबा और जस्ता है? तांबा और बिल्कुल सही आंसर, जोरदार तालियां। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है रेटिना। बिल्कुल सही आंसर। सुमन सदन के लिए, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। 25 किलोमीटर। कितनी होती है सेंटीमीटर। लगभग? ठीक है सर। क्या बोला? 25 बिल्कुल सही। कार्बन के 2 अपर रूपों के नाम बताइए। कार्बन के 2 अपर रूपों के नाम बताइए, ये गौरा देवी सदन के लिए। हीरा, ग्रेफाइट। बिल्कुल सही आंसर इस लड़की ने दिया। सुभाष सदन के लिए जो क्वेश्चन है वो है, मानव नेत्र का कौन सा भाग नेत्रदान में दान किया जाता है? कॉर्निया। क्या बोला? कॉर्निया। बिल्कुल सही आंसर। तो लक्ष्मीबाई सदन के लिए क्वेश्चन, विद्युत विभव का मात्रक बताइए। बोल्ट। बिल्कुल सही आंसर। 5वां राउंड जो चल रहा है उसके लिए क्वेश्चन है, ध्यान से सुने। विद्युत धारा का SI मात्रक बताइए। सही है, एम्पियर। सही है। DNA का पूरा नाम क्या है? डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिकम। डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियम। बिल्कुल सही आंसर। RNA का पूरा नाम क्या है? राइबो न्यूक्लिक अम्ल। बिल्कुल सही आंसर। प्राकृतिक चयन द्वारा नई जातियों के उद्भव के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? और इसके लिए सही आंसर है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स हैंडलीफ का पूरा नाम क्या है?
और इसका सही आंसर है डमित्री इवानोविच मेंडलीव। आनुवांशिकता की खोज किसने की? अति उत्साहित नहीं होना। ग्रेगर जॉन मेंडल। बिल्कुल सही आंसर गौरा देवी सदन के लिए है एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? CH3COOH। ठीक है, CH3COOH। बिल्कुल सही। हमारे 7 राउंड की विज्ञान क्विज सर्कल प्रतियोगिता यहीं पर समाप्त होती है। और अब यहाँ सबसे ज्यादा आंसर किस बच्चे ने दिए? जो अनुप चमोली और अंजलि ने। कितने टोटलिंग कर दो? आकलन किया जा रहा है कि किस सदन ने कितने अंक प्राप्त किए। वह पहला स्थान प्राप्त किया है गौरा देवी सदन ने, दूसरा स्थान सुभाष सदन, तीसरा जो स्थान है इस तीसरे स्थान पर 2 सदन रहे हैं और इनमें पटेल सदन और लक्ष्मीबाई सदन ये तीसरे स्थान पर ये रहे हैं। सिर्फ ये है लक्ष्मीबाई सदन और पटेल सदन। तो पहले हम पटेल सदन से पूछते हैं। पटेल सदन के लिए ये क्वेश्चन है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? पटेल सदन। ये बोल रहा है 12 मार्च। वाला किसी ने 28 फरवरी। 28। बिल्कुल सही आंसर। और सही आंसर दिया 28 फरवरी। और इसी के साथ यहाँ पर तीसरे स्थान पर लक्ष्मीबाई सदन, तीसरे स्थान पर सबसे अधिक अंक जो प्राप्त किए, ये एक अंक प्राप्त करने वाले कुमारी अंजलि 11th C। इसने टोटल 6 आंसर्स इसने दिए और 6 अंक इसने प्राप्त किए। जोरदार तालियां इस लड़की के लिए। अंजलि अपने जगह पर खड़ी हो जाए, शाबाश। और उसके पश्चात अनूप चमोली कक्षा 9 का इस लड़के ने भी 6 अंक हासिल किए। जोरदार तालियां इस लड़के के लिए। अजय रावत 12th, इसने 2 अंक हासिल किए। खुशी के पल कहाँ ढूंढूं बेनिशाशा, वक्त भी यहाँ है, जान कितनी लबों पे गिले हैं, जिंदगी से कई फासले हैं, बस जितने हैं सपने के आँखों में, लकीर जब छूके इन हाथों से यूं बेवजह, जो भेजी थी दुआ वो जो। विज्ञान शिक्षक साथियों, जैसा कि आपको विदित ही होगा, आज से प्रतिभा दिवस के दिन मैं गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वेरी गुड। वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, सामने पहाड़ हो, तेरे मेरे ओठों पे मीठे मीठे गीत मितवा, आगे आगे चले हम, पीछे पीछे गीत मितवा, तेरे मेरे ओठों पे मीठे मीठे गीत मितवा, आगे आगे चले हम, पीछे पीछे गीत मितवा। बालिका है और यहाँ पर एक साइंटिस्ट के बारे में कुछ बोलना चाहे आरुष। परम सम्मानित प्रधानाचार्य, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय भाई एवं बहनों, 1856 और 1863 के बीच किए गए मेंडल के मटर के पौधे के प्रयोगों ने आनुवांशिकता के कई नियमों को स्थापित किया। मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है। इनका जन्म 22 जुलाई 1822 में जर्मनी के सिलीसिया गांव में हुआ था। इन्होंने 7 वर्षों तक मटर के बागों पर संकरण प्रयोग किया और जीवित जीवों में वंशानुक्रम के नियमों का प्रस्ताव किया। मेंडल ने
अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधों को चुना क्यों? अपना एक्सपेरिमेंट लगभग 29,000 मटर के पौधों पर किया। का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के तंजौर जिले में हुआ था। यह महात्मा गांधी की मान्यताओं से काफी प्रभावित थे। MS स्वामीनाथन शुरुआत में चिकित्सा के क्षेत्र में अपना पेशा अपनाना चाहते थे।